हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज अपन करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड क्लास 11th। ओके, आज का अपना जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम लेक्चर नंबर 2। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखे थे और आज अपन सीखने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपांसन। तो चलिए आते हैं, सीखते हैं बाइनोमियल एक्सपांसन। ओके, तो बाइनोमियल एक्सपांसन सीखने के लिए मैं कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाहूँगा। तो चलिए समझते हैं वो क्या है, देखते हैं। देखिए, अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि 5वीं 6वीं कक्षा में अपन पढ़ते हैं। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम एज अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप बोलेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ लूँ a प्लस बी का पावर 30, इसका क्या एक्सपांसन होगा, तो आप नहीं बता पाओगे डायरेक्टली, क्योंकि ये इतना लंबा याद नहीं होता। जिस तरह से ये छोटा था, पावर 3 था, तो अपने को याद था इसका स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। लेकिन अगर मैं पावर को इंक्रीज करके 30 कर दूं तो अपन को नहीं पता होता कि इसका एक्सपांसन क्या होगा। तो यही एक्सपांसन सीखेंगे, जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये एक्सपांसन कैसे हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब का ये एक्सपांसन कैसे हुआ, उसी तरह से a प्लस बी टू द पावर 30 का एक्सपांसन क्या होगा, उसी को अपन सीखने वाले हैं। जरा ध्यान देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या, जब a एंड b, यहाँ पे दो टर्म्स हैं a एंड b। ओके, तो फर्स्ट टर्म को देखिए a, तो देखिए फर्स्ट टर्म में मैंने क्या लिखा है a स्क्वायर, फिर a का पावर 1 है, फिर a का पावर 0, मतलब a का जो पावर है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले 2 था, फिर 1 था एंड देन 0। देखो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 2 1 0। उसी तरीके से b का पावर ज़्यादा ध्यान से देखिए, तो b का पावर क्या है, यहाँ पर b का पावर 0, फिर 1, फिर 2, 0 1 एंड 2, मतलब इसमें 2 टर्म्स हैं। इन दोनों का जो पावर है, फर्स्ट वाले का पावर सेम n से डिक्रीज हो रहा है, 2 1 0 हो रहा है, और सेकेंड वाले का पावर 0 1 2 मतलब इंक्रीज हो रहा है। ओके, सेम यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब में फर्स्ट का पावर जो है a क्यूब, फिर a स्क्वायर, फिर a, फिर a टू द पावर 0, मतलब a का जो पावर है इसमें 3 2 1 एंड 0 इस तरीके से बढ़ रहा है। उसी तरह से b का जो पावर है वो क्या हो रहा है 0 1 2 3 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि जो फर्स्ट टर्म है उसका जो मैक्सिमम पावर है 3 से कम होते जाएगा, सेकेंड टर्म्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से इसको भी अपन ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है उसके बारे में देखते हैं, जानते हैं क्या है। ओके, तो बाइनोमियल एक्सपांसन जो कहता है दो टर्म्स, उसका पावर क्या है n हो, तो उसको एक्सपांसन कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट nc0 nc1 nc2 इसी तरीके से nc n तक पहले लिखेंगे, फिर x का मैक्सिमम पावर क्या होगा n, x का पावर n, फिर उसमें से एक माइनस करेंगे n-1, फिर 2 माइनस करेंगे n-2, और फिर लास्ट टर्म्स में x का पावर 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड का जो है पावर वो 0 था पहले, फिर 1, फिर 2, इसी तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, तो ये होती है बाइनोमियल एक्सपांसन। तो ये इसका फॉर्मूला है। और देखो इसमें जितने भी ये nc0 nc1 ncn है, इसे बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, और इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, वो होंगे n+1। कितने होंगे, n+1। जैसे इसमें देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो देखो पावर क्या था 2, तो टोटल टर्म्स कितने हुए 1 2 3, टोटल टर्म्स कितने हुए 3। उसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब में टोटल टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4, टोटल टर्म्स कितने 4, मतलब जो भी यहाँ पे एक पावर होगा उससे एक ज़्यादा अपने पास टर्म्स आएंगे। जिस तरह से इसमें पावर कितना है 30, तो इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे 31। ओके, उसी तरीके से जब पावर मेरा n था, क्या n, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे n+1। ओके, इसमें एक टर्म्स होते हैं जिसे कहते हैं जनरल टर्म्स। अगर मैं
एक्स प्लस ए टू द पावर एन में कोई भी टर्म्स आपसे पूछ लूँ कि 6 टर्म्स क्या होने वाले हैं, 5 टर्म्स क्या होने वाले हैं, तो उसको लिखने के लिए NCR फर्स्ट जो पार्ट्स हैं, जिस तरह से एक्स फर्स्ट पार्ट हुआ उसका पावर n माइनस आर होता है और सेकेंड का पावर r होता है। इसमें r क्या है, देखिए अगर मैं बोलूँ आपसे T6 मतलब 6 टर्म्स निकालने के लिए, तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे T5 प्लस 1। तो ये जो 5 हुआ ना, इसे ही कहेंगे r। ओके, हाँ, तो ये जनरल टर्म्स होती है जब मैं शुरुआत इससे करता हूँ। और जब मैं आपको बोलूँ कि लास्ट से पीछे से जो आप एक्सपांसन करेंगे उसमें पीछे से कोई भी टर्म्स निकालने के लिए कहूँगा, तो क्या करेंगे आप, जो यहाँ पे x प्लस 1 है ना, जहाँ यहाँ पे फर्स्ट था तो फर्स्ट की जगह पे अपन सेकेंड डाल देंगे और सेकेंड की जगह पे फर्स्ट डाल देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फाइंड द 6 टर्म्स। मेरे को क्या फाइंड करना है, 6 टर्म्स ऑफ द एक्सपांसन इतना। तो देखो मेरे को 6 टर्म्स फाइंड करना है, मतलब मैं T6 फाइंड करूँगा, जो भी एक्सपांसन होगा x/2 प्लस 2y का पावर 10 उसका T6 फाइंड करूँगा। तो पहले इसको मैं लिखूँगा T5 प्लस 1, मतलब ये जो 5 है ये क्या है, r। ओके, तो एक्सपांसन के लिए मैंने अपन देखा था कि कोई भी जनरल टर्म्स में, मतलब कोई भी टर्म्स फाइंड करना है तो उसके लिए क्या लिखे थे, TR प्लस 1 का फॉर्मूला क्या था, NCR फर्स्ट का पावर n माइनस आर एंड सेकेंड का पावर r, यही देखे थे। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, T5 से, तो n क्या है, n जो होता है वो पावर होता है, n क्या है, n है वो पावर। ओके, तो क्या लिखेंगे इस तरह से 10C5, r कितना है 5। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, x/2, x/2 का पावर कितना होगा, n माइनस आर, n कितना है 10, r कितना है 5, तो 10 माइनस 5। ओके, उसके बाद लिखेंगे सेकेंड टर्म्स क्या है इसमें, 2y, उसका पावर क्या हो जाएगा r, उसका पावर क्या है r, तो r कितना था अपने पास, ये 5, तो यहाँ पर डालेंगे 5। ओके, ये हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10C5 को क्या लिखेंगे, 10C5 को लिखेंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ओके, अब यहाँ पे देखो x/2 का पावर क्या होगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे क्या होगा 2y का पावर 5। ओके, तो इसको ओपन करो, तो ऊपर वाले को फैक्टोरियल 10 को मैं 5 तक ओपन करूँगा तो क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, यहाँ पे x टू दी पावर 5 और नीचे क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5, ये जो 5 है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटू ये देखो 2y है तो 2 टू दी पावर 5 इंटू y टू दी पावर 5। देखो ये 2 टू दी पावर 5, ये कैंसिल आउट, ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट। ओके, अब क्या कर सकते हैं, 10 9 8 7 6 अपॉन 5 को ओपन करो तो 5 4 3 2। ओके, तो 3 2 ये 6 कैंसिल इससे दोनों से, 4 2 जा 8 5 2 जा 10 हो गया। और ये x y का पावर 5, यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ y टू द पावर 5 है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया तो हो गया x y टू द पावर 5। अब क्या हो जाएगा, 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 9 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 x y टू द पावर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 14 दाही 140, 14 थे 112, मतलब 2 5 2 x y टू द पावर 5, ये हो जाएगा आंसर। ओके, फिर से इसको समझते हैं। अपने को क्या एक क्वेश्चन दिया गया x/2 प्लस 2y टू द पावर 10। ओके,
और इस क्वेश्चन का हमें क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था कि अपने को T6 मतलब 6 टर्म्स अपने को फाइंड करना है। तो 6 टर्म फाइंड करने के लिए मैं पहले क्या लिखूंगा, T6 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 5 + 1 में। तो ये 5 जो है क्या हो जाएगा R। हमेशा अगर मेरे को बोले T7 लिखने के लिए, निकालने के लिए, तो मैं इसे लिखूंगा T6 + 1। हमेशा +1 करके लिखा लेंगे, जो ये रहेगा उसको बोलते हैं R। ओके, तो अगला क्या है, इसी को जो ये फार्मूला है जनरल टर्म्स, इसमें डालेंगे। पहले NCR था तो 10C5, N क्या है अपने पास 10 और R क्या है 5, और फर्स्ट टर्म का पावर N - R, सेकेंड टर्म का पावर R। इस तरीके से इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आते हैं। ओके, अब इसी में अपन फाइंड करेंगे मिडिल टर्म्स। किसी भी एक्सपांसन का मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। देखो, जब पावर जो है वो इवन नंबर हो, ओके, जिस तरह से x + y टू दी पावर कितना हो 10, जब पावर इवन नंबर हो तो अपन जो मिडिल टर्म्स होता है वो क्या होता है n + 1/1, सॉरी n + 2 + 1। जिस तरह से अगर x + y टू दी पावर 10 है तो इसका मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, 10/2 + 1 मतलब 6। इसका जो T6 होगा मतलब छठा टर्म्स होगा, वही टर्म्स क्या होगा, इसका मिडिल टर्म्स होंगे। उसी तरीके से जब n = ओड हो, मतलब ओड नंबर हो, 1 3 5 7 कुछ ऐसा हो, तो n + 1/2 जो टर्म्स होगा, n + 1/2 + 1, ये दोनों टर्म्स जो होंगे वो उसका मिडिल टर्म्स होगा। जिस तरह से मैं लिखता हूँ x + y टू दी पावर 7, तो 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका जो मिडिल टर्म्स क्या होंगे, दो मिडिल टर्म्स होंगे, 7 + 1/2 एंड 7 + 1/2 + 1। तो 7 + 1/2 कितना होगा 4, मतलब T4 नाम का जो टर्म्स होगा वो इसका मिडिल टर्म्स होगा, एंड T5 नाम का जो टर्म्स होगा वो दोनों क्या होगा, इसका मिडिल टर्म्स होगा इस एक्सपांशन का। ओके, चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 में है अपने को मिडिल टर्म्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिडिल टर्म्स इस एक्सपांशन का। अपने पास एक एक्सपांशन दिया गया है, उसका मिडिल टर्म्स फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो n है वो क्या है, n है इवन नंबर, क्या इवन नंबर है, तो मिडिल टर्म्स इसका क्या होगा, n/2 + 1, ये मिडिल टर्म्स होंगे। तो 10/2 + 1 मतलब 6। तो अपने को क्या निकालना है, T6 निकालना है। T6 जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा, उसी को फाइंड करना है। तो T6 निकालने के लिए क्या करेंगे, TR + 1 लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, T5 + 1, तो R कितना हो गया 5। ओके, और जनरल टर्म्स क्या होते हैं इसका, n अपन जानते हैं ना, NCR, फर्स्ट वाले का पावर n - R और सेकेंड वाले का पावर जो होता है वो होता है R। तो इसको ओपन करो, n क्या है अपने पास 10C5 इंटू फर्स्ट वाला क्या है a/x का पावर 10 - 5, एंड सेकेंड क्या है अपने पास, सेकेंड है bx, तो bx टू दी पावर कितना हो जाएगा r मतलब 5। ओके, तो 10C5 को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ओपन किए थे। 10C5 क्या होता है, फैक्टोरियल 10 - 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू a/x का पावर कितना हो, 10 - 5 = 5, bx का पावर 5। ओके, अब देखते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ओके, 10 - 5 5 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 5 अपॉन x टू दी पावर 5 इंटू b टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5। देखो, ये x टू दी पावर 5 से ये x टू दी पावर 5 कैंसिल। ओके, इस फैक्टोरियल 5 से ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, इस 5 को खोलेंगे, फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2। ओके, देखो 3 × 2 = 6, इस 6 से
ये 6 कैंसिल, ओके, और इस 4 से 2 टाइम्स, इस 5 से ये 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 18 इंटू 14 इंटू ए बी टू दी पावर 5, ए टू दी पावर 5, बी टू दी पावर 5 को मैंने लिखा ए बी टू दी पावर 5, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें भी अपने को क्या करना है, मिडिल टर्म्स फाइंड करना है। क्या करना है, इस एक्सपांशन का मिडिल टर्म्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे n क्या है, n इक्वल टू 6 है, मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का मिडिल टर्म्स क्या होता है, n/2 प्लस 1, ये होता है मिडिल टर्म्स। तो n कितना है इसमें, 6/2 प्लस 1 मतलब 4, ओके। तो इसमें जब 4 टर्म्स होगा मतलब T4, अपने को क्या फाइंड करना रहेगा, T4 जो होगा वो होगा इसका मिडिल टर्म्स। तो T4 को अपन क्या लिखेंगे, r+1 के फॉर्म में, मतलब 3+1। तो यहाँ पे 3 जो है वो क्या हो जाएगा r, ओके। तो क्या हो जाएगा, अपने पास फॉर्मूला क्या है, NCR फर्स्ट टर्म्स का पावर n माइनस r सेकेंड टर्म्स का पावर r, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो n क्या है अपने पास, n है 6, तो 6CR, r क्या है अपने पास 3, तो 3। फर्स्ट टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म है 2x/3, क्या 2x अपॉन 3 टू दी पावर n माइनस n, 6 माइनस 3। सेकेंड टर्म्स अपने पास क्या है, 3/2x माइनस का 3/2x, r क्या अपने पास 3। तो ये हो गया मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स जो भी आएंगे अपन को इस तरह से लिख लिए हैं। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करना है तो ऊपर लिखो 6, 5, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, एंड देखो 2x/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3/2x टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, ओके। तो यहाँ से देखो इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2, इस फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको ओपन करो तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू x टू दी पावर 3 अपॉन 3 टू दी पावर 3 इंटू यहाँ पे देखो -3 टू दी पावर 3 और नीचे 2 टू दी पावर 3 इंटू x टू दी पावर 3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और माइनस का साइन एक यहाँ पर रहेगा ही, सॉरी ये माइनस साइन एक रहेगा ही। तो 3 दूनी 6, ये 6 का कैंसिल, तो कितना होगा आंसर -20, ओके। जो अपने को आंसर चाहिए था वो क्या होगा -20। ये था मिडिल टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। चलो आज यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं, अगले टॉपिक में इससे आगे करेंगे, ओके।